क्लियर है सर। ओके, सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सभी को गुड आफ्टरनून। तो ऑलमोस्ट सभी आ गए, ठीक है। जो नहीं भी आ गए तो कोई इश्यू नहीं है, ये रिकॉर्ड कर देंगे, यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे, सब लोगों को हेल्प मिल जाएगी ताकि आप भी दोबारा रिपीट करके देख सकें। देखो टॉपिक क्या है, टॉपिक ये है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम डिमांड एंड सप्लाई के साथ कैसे कंबाइन करके यूज करें, उसका बेस्ट यूज कैसे हो सकता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का डिमांड एंड सप्लाई के साथ। ओके, एक बात तो ये होगी। दूसरी चीज, फिबोनाची को हम जिनको बिल्कुल ही नहीं आता उसको बेसिक तरीके से यूज कैसे करें। अब फिबोनाची के अंदर बहुत सारे लेवल्स हैं, जैसे ये फिबोनाची आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसके अंदर बहुत सारे लेवल्स आते हैं। अभी मैंने ये कस्टमाइज करके रखा हुआ है, जब मैं इसको डिफॉल्ट कर दूंगा, रिसेट सेटिंग कर देंगे, अप्लाई डिफॉल्ट करेंगे तो बहुत सारे लेवल्स आ गए। तो ये आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट रहती है कि आपको कौन से लेवल पे करना है, कौन से लेवल पे नहीं करना। डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग टू डे ट्रेडिंग, ये जो टॉपिक बता रहा हूँ ये डे ट्रेडिंग में आपको टारगेट लंबे बुक करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। आपने जितनी भी क्वांटिटी ली, कुछ क्वांटिटी मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया, ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बुक किया, तो बाकी आपका कितना बड़ा टारगेट आएगा वो आपको पहले से एग्जैक्टली पता रहेगा अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई। बट फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से आप लॉन्ग कर पाएंगे इजिली, वो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो मैं आपको ये सब चीजें पूरा अगले आधे घंटे में जितना भी टाइम लगेगा पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। एजुकेशन हमारी इवनिंग में कंप्लीट हो ही रही है, ये एडिशनली आपको एक हेल्प मिल जाएगी, ये आपको टारगेट बुक करने में एंट्री के अंदर हेल्प करेगा। आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। सर आ रही है सर। डे ट्रेडिंग के लिए बेसिकली जब आप देखते हैं तो आप प्राइस की एक डेस्टिनेशन देखते हैं कि प्राइस आपका जा किधर रहा होता है। अब आपको दो टाइम फ्रेम बताता हूँ, पीछे का टाइम फ्रेम आप ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाइए डेली का आपका 240 मिनट 4 आवर का, ठीक है। आपको बेसिक तरीके से कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, मान लीजिए आपका क्या है, निफ्टी 50 है, कोई भी स्क्रिप्ट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, निफ्टी 50 है। तो आपको सबसे पहले 240 मिनट्स क्या होता है, 4 आवर, ठीक है। 4 आवर का आपको क्या देखना है कि प्राइस आपका चल कहां से रहा है। 4 आवर का जब प्राइस चलेगा तो आपको पास का कहां से पता लगेगा, दिल्ली से। तो दिल्ली और 4 आवर देख लीजिए, दिल्ली को आपको एक आपका स्ट्रॉन्ग लेवल पता चल जाएगा एंड 4 आवर के अकॉर्डिंग आपको डेस्टिनेशन पता चल जाएगी कि 4 आवर के जोन से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन के असेंडिंग डिसेंडिंग स्टैटिक डायनेमिक मत लगाइए, ये मैं प्योर डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आपने डेली टाइम फ्रेम में आपने क्या किया, कुछ निकाला, ठीक है। तो अगर प्राइस यहाँ पे रुका है तो कुछ तो होगा यहाँ पे, ये जो लेवल है एक्सेप्शनल मार्किंग का, है ना? यस सर। ठीक है। बाद में अगर ये नहीं है, ये तो पहले था, बट बाद में एक सप्लाई तो क्रिएट हुई है ना दिल्ली के अंदर, यहाँ पे क्रिएट हुआ है। यस सर। कहने का मतलब जो आपको तो पता है, जिसको नहीं पता वो डिमांड एंड सप्लाई वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि ये यूट्यूब पे अपलोड करें तो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, नहीं तो आपको ये वाली बात बोलने की जरूरत नहीं है। तो आपका इस लेवल से प्राइस गिर रहा है, कंटिन्यूसली गिर रहा है ना। और नीचे की साइड कल मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि प्राइस आपका जब जा रहा होता है, ठीक है, तो बीच में एक नेगेटिव वेव आ गई, ठीक, और वापस उस नेगेटिव वेव को तोड़ दिया, तो ये जो जोन है किसी काम का नहीं, आप कभी भी यहाँ से लेवल मत बनाइए। यही बात बोली थी मैंने। यस सर। यस सर। तो यहां से लेकर के यहां तक कोई लेवल ही नहीं है, लेवल ये है। सबसे पहले तो आप लेवल्स को अच्छे से समझिए, ओके। ये देन हम 4 आवर में जाएंगे। पहले हम लेवल मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का तभी यूज होगा जब आप लेवल मार्किंग करोगे, वहां पे ड्यूल कंफर्मेशन हो जाएगा ट्रेड का लॉन्ग करने के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में लंबा ट्रेड ले जाने के लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देन हम किस में जाएंगे, 240 मिनट्स में, 4 आवर में 240 मिनट्स में जाएंगे, ओके। 240 मिनट्स में चले गए। 240 मिनट्स में जाने के बाद आप देखिए ये जोन के तो कोई जोन ही नहीं है ना, नहीं है ना, प्राइस की डेस्टिनेशन तो यही है। इससे पहले हाँ, यहां से क्या प्राइस ऊपर नहीं जा सकता, अगर फ्रेश बाइंग आएगी तो जा सकता, नहीं तो नहीं जाएगा। नॉर्मली अकॉर्डिंग टू प्राइस बिहेवियर कोई मतलब ही नहीं है। अगर यहां से प्राइस ऊपर जा रहा है, बाइंग आ रही है, तो वो फेक बाइंग आ रही है। जैसे निफ्टी में आप मॉर्निंग के अंदर देखेंगे, पहली 15 मिनट की कैंडल ग्रीन हुई थी देखिए, क्या थी, ये आज की बात है,
यस सर। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक लो लगाया और बाद में ग्रीन कैंडल क्लोज हुई। नहीं ये नहीं है, ये वाली बात, ये ना, जी सर, जी सर, जी सर। ग्रीन कैंडल थी, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल के बाद देखिए आप यहाँ से सेलिंग आई है इसमें, ठीक है। तो ये जो बाइंग है ये फेक है, बिना किसी लेवल का है, ठीक है। 15 मिनट का जोन है, 15 मिनट का जोन, 15 मिनट का जोन इतना कोई बड़ा जोन नहीं होता हाई टाइम फ्रेम के बिना। कहने का मतलब 4 आवर के जोन को रेट के बिना, इसलिए तो प्राइस एक तरीके से देख रहे हो ना, कहीं जाने को तैयार नहीं। देख रहे हो ना कि ऊपर चला गया, इस 15 मिनट के जोन से ही गिर गया। क्यों गिर गया? बिकॉज ऑफ प्राइस नेगेटिव है और इस जोन पे कभी सप्लाई डिमांड आई ही नहीं है, तो इसलिए वो कहीं जाने को निफ्टी तैयार नहीं। अगर यहाँ आ जाता तो मैं कॉन्फिडेंट होके बाई करता निफ्टी को, नहीं तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नहीं तो दोनों टाइम तो सेल ऑन राइट। यही बोला ना निफ्टी को मैंने, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को मॉर्निंग के अंदर आप लोगों को ग्रुप के अंदर मैंने बोल दिया था, पब्लिक ग्रुप में भी, कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज है। एक व्यू थोड़ा मेरा बना था किसका, आईसीआईसीआई बैंक का एंड एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक के ऊपर मैं बाद में बात करूंगा क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव, वो नया लाइफ टाइम हाई निकाल सकता है। वो इवनिंग में मैं शायद उसके बारे में बात करूंगा, मुझे याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊं तो। एक्सिस बैंक के बारे में बात करूंगा, बट आईसीआईसीआई बैंक ठीक है थोड़ा नीचे लगा, इसलिए मैंने बोल दिया इग्नोर करो। बट एक्सिस बैंक का अच्छा खासा टारगेट आया मेरे बोलने के बाद, नेगेटिव मार्केट के अंदर भी आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक को, अच्छा खासा टारगेट आया, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी इसलिए सेल हो रहा है। अब चलिए ठीक है, ये तो लेवल मार्किंग की बात होगी। अब इसका फिबोनाची का क्या यूज है? डिमांड से तो बिल्कुल यूज है। अब ध्यान से समझिए, फिबोनाची जो टूल है, ठीक है, उस वो है तो एक बार मैं ये डिलीट कर दूं सारा। यस सर। नहीं डिलीट नहीं करते हैं, वो उससे ना बाद में हेल्प मिलेगी, फिर दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फिबोनाची जो आपने जो ड्रॉ करके रखा हुआ है, फिबोनाची जस्ट आप अगर इसके साइंटिफिक कैलकुलेशन में जाएंगे, नंबरिंग पे जाएंगे कि फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है। फिबोनाची सीक्वेंस जो होता है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में होता है, मींस हमारे बॉडी के अंदर भी है, हर एक चीज में फिबोनाची सीक्वेंस होता है। तो हम स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे लेंगे फिबोनाची को? स्टॉक मार्केट का एज ए स्केल लेंगे। मान लीजिए प्राइस क्या गया, नीचे से ऊपर गया, ठीक है। या फिर दूसरा सिनेरियो क्या होगा, इसको क्या करते हैं, ग्रीन कर देते हैं। या फिर दूसरा केसेस में क्या होगा, प्राइस ऊपर से नीचे गया। ओके, दो ही केसेस होंगे। लेफ्ट राइट तो मार्केट चलता नहीं है, जैसे हम कभी कभी लेफ्ट राइट चल जाते हैं, मार्केट तो सीधा या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है या कंसोलिडेट करता है। लेफ्ट राइट मार्केट नहीं चलता है, चलता तो बहुत दिक्कत होती है, चलता नहीं है, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो इस पर फिबोनाची को, क्योंकि हम तो रिट्रेसमेंट देख रहे हैं और डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कौन सा लेवल ट्रेप लेवल है, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं, ठीक है। तो अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो लगाएंगे, अगर पॉजिटिव वेव है तो बॉटम से कैसे पकड़ेंगे, बॉटम से टॉप की तरफ, टॉप की तरफ। एंड अगर नेगेटिव वेव है तो टॉप से बॉटम की तरफ, बिकॉज हमें रिट्रेसमेंट देखना है। क्यों? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग दो लेवल जो आपके जो फिबोनाची के दो लेवल जब मैच करेंगे ना, तो वो क्वालिटी ट्रेड सेटअप होगा और प्रीवियस वेव के जितना बड़ा मूव एक्सपेक्टेड होगा, मींस उस टारगेट को हम लॉन्ग कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट बुक करके बाकी क्वांटिटी को हम लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप बेसिक चीजें समझिए फिबोनाची की, कि स्केल की तरह, जस्ट लाइक स्केल, कि प्राइस जहां से टॉप है वहां से 0, मतलब 0%, यहां से कुछ गिरा नहीं। देन 23 क्या है, फर्स्ट लेवल क्या, मैं थोड़ा बेसिक्स भी बता दो फिबोनाची का ताकि आपको समझ में आए। 23 मींस 23% है किसका, इस जो ग्रीन वेव जो ऊपर गई इसका। देन 38 क्या, इस वेव का 38% है। ये 38% 50% का ये फिबोनाची सीक्वेंस है। आप इसके बारे में मैथमेटिकल आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, मैंने वीडियोज भी बना के रखे हैं, गूगल पे पढ़ सकते हैं। मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, ये बहुत बेसिक बात है। देन उसके बाद क्या है, 50% है। 618 मतलब ऑलमोस्ट 62%, 78 का मतलब ऑलमोस्ट 78%, 1 का मतलब 100%। कहने का मतलब प्राइस रिट्रेसमेंट लेगा तो 23% से रिट्रेसमेंट लेगा। अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेता है तो ऊपर जाता है तो वो ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। 38 वाला भी स्ट्रॉन्ग होता है बट 23 जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। 50 वाला क्या होता है, वोलेटाइल होता है। कहने का मतलब अच्छी अच्छी वेव आती है उसके बाद, अगर आपका कहने का मतलब अगर जिस लेवल पे मैंने ड्रॉ करके रखा है, मान लीजिए यहाँ से प्राइस बढ़ा और यहाँ पे 15 मिनट का आपका कोई डिमांड आ रहा है और प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करके प्राइस गया, ये मैं आगे चल के समझाऊंगा आपको। देन प्रीवियस वेव में जितना बड़ा मूव पेंडिंग होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका कुछ बहुत ही मीनिंगफुल है ये चीज जो मैं आपको बताऊंगा, वो डिमांड एंड सप्लाई के साथ जब आप कंबाइन करेंगे तो मीनिंगफुल है।
50%, देन 61%, 62% एंड 78%। ठीक है, यहाँ पे एक डीप पुल बैक मिलता है 100% में, मींस मार्केट साइडवेज है, एक रेंज में ना। क्लियर है? सेम एक नेगेटिव मार्केट में क्या 23%, 38%, किसी का डिस्टर्बेंस सारी म्यूट कर दीजिए, देन 50%, 62%, 78% एंड 100%। देन ऊपर या नीचे का लेवल है वो क्या है, मैं बीच क्लास में से रिमूव कर दूंगा जिसके यहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है, मुझे डिसिप्लिन चाहिए। अगेन मैं बोल रहा हूँ, क्लास इवनिंग में होती है, अभी भी मैं अगर क्लास कर रहा हूँ ना तो आप लोगों की हेल्प के लिए कर रहा हूँ, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बिल्कुल डिसिप्लिन चाहिए। ओके, तो आप इसके ऊपर देखेंगे, सबको समझ में आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ, या हाँ मत करना ऐसे कि हाँ आ रहा है, यस फिर सर, कोई फायदा नहीं आ नहीं। रहा नहीं है, सर, आ रहा है सर। आ रहा है सर। आपको समझ में नहीं आ रहा है आप सर। इसके नीचे जब देखोगे तो ये लेवल ओवर स्ट्रेच के लेवल है, ओवर स्ट्रेच हो जाता प्राइस। ठीक है, हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड किसी चीज को बनाना नहीं है, हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं, आपको जस्ट कस्टमाइज करना है फिबोनाची को, बाकी चीजें हटा देना है। कैसे? अभी मैं लेवल वगैरह सब कुछ ही डिलीट कर देता हूँ, दोबारा ड्रॉ कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिबोनाची में जाएंगे, ठीक है, आप इसकी सेटिंग्स में जाइए, क्या करिए, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के साथ आप सिंप्लीफाइड करके यूज करना चाहते हो, कस्टमाइज करके, तो आप क्या करेंगे, स्टाइल में जाइए। ठीक है, स्टाइल में जाएंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये फिबोनाची की ट्रेंड लाइन हमें यूज नहीं करनी है, किसी काम की नहीं है। ठीक है, आप हटा सकते हैं। ठीक है, लगे रहो तो भी आपको कोई तकलीफ नहीं है। अब फिबोनाची के बेसिक फीचर है, मैं ये भी बता दूं, आप फिबोनाची को एक्सटेंड कर सकते हो लेफ्ट साइड में लाइंस को, और लाइंस को राइट साइड में भी एक्सटेंड कर सकते हो, जरूरत नहीं है, इतना ही रहने दो। ठीक है, आपको 0 चाहिए बिकॉज ऑफ ड्रॉ करने के लिए चाहिए, 23% नहीं चाहिए। जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो चीजों के लिए कि आपको चाहिए क्या, कि आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो और उस लेवल पे ट्रेड करो, उस लेवल से आपको क्वालिटी ट्रेड सेटअप मिले, बड़ा ट्रेड मिले, हटा दीजिए, नहीं चाहिए। 38 भी नहीं चाहिए। 50% चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए। यस सर। 60 चाहिए। ठीक है, 2 ही लेवल चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, ये ओवर स्ट्रेच भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हम फिबोनाची से कुछ और यूज करने वाले नहीं है। क्लियर है? सिंप्लीफाइड होगा आपका फिबोनाची यस सर। कंप्लीटली। ओके, अब बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड का क्या करना है, हमें इसको नीट एंड क्लीन करिए, हटा दीजिए। ओके, नहीं चाहिए। यूज वन कलर, मीन चारों लाइनों में अगर आपको वन कलर चाहिए, आप बिल्कुल वन कलर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन लाइन की थिकनेस अगर आपको कम ज्यादा करनी है, ये जो लाइन्स है, ठीक है, थोड़ा सा आप एक लेवल पे कर लीजिए, तो आप ये यहाँ से कर सकते हैं। सेटिंग्स होगी इसकी, यस सर। कस्टमाइज हो गया, कुछ भी मुश्किल नहीं है, नहीं है ना? यस सर, यस सर। सर। दूसरी चीज, आप किसी भी वेव के जैसे ऊपर या नीचे लगाते हो, ठीक है, तो आपका ह्यूमन एरर की वजह से ना क्या डॉट टू डॉट नहीं आता है, ऐसे डॉट टू डॉट नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स में जाकर के आप इसके हाई और लो के ऊपर प्राइस डाल सकते हो, डॉट टू डॉट आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट्स भी आप सेट कर सकते हो। ये एक फिबोनाची को यूज करने का बेसिक्स तरीका है। क्लियर है? लेकिन हम डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कैसे यूज करेंगे, ये टॉपिक हमारा ये है ना, कि ये मैं बता तो रहा हूं लेकिन इसका यूज क्या है, वो यूज ही बताना है। देखिए, आप देखिए कभी भी मार्केट स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है, हम हाई टाइम फ्रेम से रेफरेंस लेकर के 15 मिनट्स के डिमांड या सप्लाई दोनों में से एक जोन काम करेगा, उसी में रिएक्ट कराएंगे, उसी में ट्रेडिंग करेंगे। जैसे निफ्टी के अंदर आज हमने क्या किया, कल रात को डिस्कस किया था, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी क्या करना था, फ्रेश अगर नीचे जाता तो फ्रेश सेलिंग क्रिएट होगा तो और सेल करेंगे, अगर फ्रेश सप्लाई जोन क्रिएट होता है और अगर सप्लाई जोन में जाता है तो हमें वैसे ही मिल जाएगा तो हम सेल करेंगे, तो दोनों तरीके से हमें ठीक है। क्लियर है? यस सर, ओके, अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब ट्रेडिंग के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जब भी आप मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हो, मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट क्या देखना है, मैं लिख देता हूं, लिखने देता हूं आपको। देखना क्या होता है, 4 आवर में प्राइस की डेस्टिनेशन, कि प्राइस एग्जैक्टली जाना किधर चाहता है। क्लियर है? चार्ट पे 4 आवर के अंदर आपको ये पता करना है लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ये आपको सिखा चुका हूं ना मैं मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म की वेव क्या है, कहने का मतलब 4 आवर जो है, 4 आवर या फिर उससे पीछे का डेली जो है, वो आपका सप्लाई से चल रहा है या डिमांड से चल रहा है। क्लियर है? यस सर, दोनों में से एक ही चलेगा, दोनों एक साथ फॉलो हो नहीं सकते, या सप्लाई से चल रहा है या डिमांड से चल रहा है। ओके, अगर डिमांड से चल रहा है तो 15 मिनट्स के एवरेज डिमांड फॉलो होंगे, वहां पे अगर आप सप्लाई कराओ, रेट कराओगे तो आपके साथ क्या होगा, आपके सारे ही एसएल लगेंगे,
क्योंकि सप्लाई कभी डिमांड नहीं हो सकता, डिमांड कभी सप्लाई नहीं हो सकता। जो आधी दूरी बात करते हैं कि यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस डले हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेकर के, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये बेकार का नॉलेज है, ये आधी दूरी चीज है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कोई पैसा नहीं बना रहा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसी काम के नहीं होते, वो बने ही टूटने के लिए। क्यों? अगर आप, क्योंकि दोनों में से वन टाइम में एक ही काम करेगा। अगर मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव, कहने का मतलब प्राइस ऐसे हायर हाई बना रहे हैं, ठीक है, तो आप जितने भी ये रेजिस्टेंस बना रहे हैं सारे टूटेंगे, जितने भी आपके डिमांड है सारे रिस्पेक्ट करेंगे। तो वन टाइम पे या तो सपोर्ट काम करेगा या रेजिस्टेंस काम करेगा। भूपेंद्र जी मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, कर दिया, ठीक है, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए किसी का भी, कर दिया मैंने रिमूव। इतना नहीं टॉलरेट कर सकते, क्योंकि एजुकेशन इंपॉर्टेंट, और एजुकेशन ढंग से की जा सकती है। आपको एज ए गुड लिसनर्स समझ के, मैं अगर इतना पेन ले रहा हूँ, अच्छे से सिखा रहा हूँ, तो मुझे भी सपोर्ट चाहिए कि आप अपने एंड से कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। ओके, तो सपोर्ट कभी रेजिस्टेंस नहीं हो सकता, रेजिस्टेंस कभी सपोर्ट नहीं हो सकता। क्लियर है? लेकिन Yes, आप sir. यूट्यूब पे हजारों वीडियोस देख लीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो किसी काम के होते ही नहीं है ना, उससे थोड़ी। मैं तो ट्रेंड लाइन को भी लैगिंग टूल बोल रहा हूँ। ट्रेडिंग व्यू के अंदर जिस लेवल की मेरी एजुकेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू के जितने भी टूल हैं सब पे मुझे मास्टरी, लेकिन इन टूल से ऊपर हमारी स्किल्स है, ये सारे लैगिंग है। जो चीज मैक्सिमम लोगों को एक्सेसिबल है, अगर मार्केट के अंदर मैक्सिमम लोग जिस चीज को यूज कर रहे हो, पता है उस चीज से पैसा नहीं बनता। क्लियर हो गया? कहने का मतलब ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपके पास जितने भी टूल है, ठीक, आप यूज कर लो। ओवरऑल लॉन्ग टर्म पे अच्छा पैसा आप नहीं बना सकते, बिकॉज ऑफ सिनेरियो डे बाय डे चेंज होता है, मार्केट का सिनेरियो। ठीक है, पैसा बनता है मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइस बिहेवियर से, मार्केट को अंडरस्टैंड करने से। ये सब चीजें मेजरमेंट टूल है, बाकी चीजें तो कुछ नहीं है। तो ट्रेडिंग व्यू के एक नेक्स्ट स्टेप पे हमारी एजुकेशन है, वही मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो आपका डिमांड, या तो डिमांड होगा या क्या होगा आपका सप्लाई। सप्लाई, सप्लाई होगा। अब इसके अंदर फिबोनाची का क्या यूज है, ये तो टॉपिक है ना। फिबोनाची का क्या यूज है Yes. एंड फिबोनाची कैसे हेल्प करेगा? फिबोनाची हमें ये हेल्प करेगा कि अगर आपका किसी वेव के अंदर आपने पहले से डिसाइड करके रखा हुआ, ध्यान से समझिए, डिसाइड करके रखा कि एवरी 15 मिनट्स के मुझे डिमांड रेट कराने, क्या रेट कराने हैं? डिमांड। और प्राइस की सपोज करते हैं डेस्टिनेशन ये है 4 आवर के अंदर या फिर 2 आवर्स के अंदर। क्लियर है? या फिर सपोज करते हैं कि हमें किसी स्क्रिप्ट में सप्लाई रेट कराना है और डेस्टिनेशन डिमांड की तरफ है, प्राइस जा रहा सप्लाई की तरफ है, और डेस्टिनेशन कहां पे है? डिमांड के डिमांड की तरफ। अब फिबोनाची यूज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा टारगेट बुकिंग में, एंट्री एंड टारगेट बुकिंग में, बिकॉज ऑफ कि जब भी आपका कोई वेव अगर डिमांड फॉलो कर रहा है, मतलब प्राइस 4 आवर के अंदर डिमांड से सप्लाई की तरफ जा रहा है एंड 15 मिनट्स का एवरी डिमांड फॉलो कर रहा है, तो आप एवरी वेव के, एवरी पॉजिटिव वेव पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई करेंगे। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. एवरी वेव पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई करेंगे। देन 50 एंड 61%, ठीक है, इस लेवल के बीचों बीच, कहने का मतलब इस लेवल के बीचों बीच या फिर इस लेवल के नीचे प्राइस चला जाए, कोई इश्यू नहीं है, वहां से रिजेक्शन देना चाहिए। और यहाँ पे ड्यूल कंफर्मेशन हो, क्योंकि आप फिबोनाची से तो बाइक नहीं करने वाले हैं, फिबोनाची से करना भी नहीं है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप आपके यहाँ पे इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है और 15 मिनट्स का कोई यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या आना चाहिए? Demand. डायनामिक डिमांड। डिमांड। कंफर्म है? ओके, डिमांड आना चाहिए। देन 50 एंड 61% का अनफेयर लो बने। अनफेयर लो मींस प्राइस नीचे चली जाए, वीक बने, देन प्राइस ऊपर चला जाए, इट इज अनफेयर लो। सेम अगर नेगेटिव मार्केट होता है, प्राइस 50 एंड 61%, जैसे इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो 50 और 61% के बीच में कंसोलिडेट करा, कोई इश्यू नहीं, यहाँ पे कोई सप्लाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इस चार्ट पे भी दिखाऊंगा, सप्लाई होनी चाहिए। इस टॉपिक पे आपको YouTube पे कोई वीडियो नहीं मिलेगा, कोई बताएगा भी नहीं। मेरी हिम्मत है मैं ये YouTube पे डाल रहा हूँ इतना समझा करके, एक वीडियो भी नहीं मिलेगा ऐसा आपको, Yes, sir. पूरे Sir, YouTube पर है देख नहीं, लीजिए। है ही ठीक नहीं। है, तो क्योंकि आप बार बार रिपीट कर सको, क्योंकि आपको तो एजुकेशन हो रही है, तो आप रिलेट कर सकते हो, हर चीज समझ सकते हो, क्योंकि आपकी उसका बैकग्राउंड आपका पूरा साइंस हुआ है। तो सेम ही अगर इस लेवल पे आपका प्राइस बीचों बीच हो रहा है और यहाँ पे कोई सप्लाई आ रहा है, ठीक है, तो आपके लिए कंफर्ट है। कंफर्ट किसके लिए? मैं ये कह रहा हूँ, एंट्री तो है ही, क्योंकि सप्लाई है तो आप फॉलोअप करके एंट्री कर लोगे, या फॉलोअप बाइंग या फॉलोअप सेलिंग करके एंट्री कर लोगे। एंट्री आपको मैं सारी सिखा चुका हूँ, बाकी अभी चल ही रही है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इससे प्राइस ऊपर भी निकल जाता ना, या इससे नीचे भी निकल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस ऊपर नीचे निकलता रहता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टूटते रहते हैं, और Yes, sir. उसके Yes, बाद sir. Yes, sir. बनती हुई कैंडल ग्रीन दिखती है या बनती हुई कैंडल रेड दिखती है, बट एंड ऑफ द डे कहने का मतलब कैंडल क्लोजिंग के बाद वो रिजेक्शन दे देती है, ठीक है, ओनली क्या रह जाती है, विक। कहने का मतलब Wick रहे। इन लेवल से क्लोजिंग के बाद अगर प्राइस विक बाहर रह रही है, इन लेवल पे क्लोजिंग के बाद अगर प्राइस की विक नीचे की साइड रह रही है, तो इट इज अनफेयर हाई एंड अनफेयर लो, इट इज ट्रेप लेवल। कहने का मतलब मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के ट्रेडर को भी ट्रेप करता है, चाहे आपको कितना भी एडवांस आता हो, ठीक है, बट आपके पास मार्केट को रीड करने की स्किल्स नहीं है, आईज आपकी ट्रेंड नहीं है, ठीक है, तो आप पत्थर की लकीर की तरह कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे। जैसे मैंने मार्केट स्ट्रक्चर सिखा दिया, एंट्री सिखा दी, एंड ऑफ द डे अपना दिमाग भी तो लगाना है। मार्केट तो सारा इट इज कंप्लीटली आर्ट, कंप्लीटली स्किल्स का गेम है, ये आर्ट है, जो आर्ट की तरह लेता है वो सक्सेसफुल होता है। तो इसको पत्थर की तरह लकीर की तरह नहीं लेना, इसको आर्ट की तरह लेना, इसको एजुकेशन की तरह लेना। तो जो प्राइस का जो क्लोजिंग के बाद जो 61% मैक्सिमम लेवल है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, नीचे आ जाए कोई दिक्कत नहीं, आसपास आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, उस लेवल से नीचे वीक निकल जाए या फिर ऊपर वीक निकल जाए, ठीक है, इट इज अनफेयर हाई, इट इज अनफेयर लो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये आपका अनफेयर हाई लो। अब जब आपका डिमांड है, यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे सप्लाई है, ठीक है, ट्रेंड आपको पता है ओवरऑल नेगेटिव या पॉजिटिव, दो ही ट्रेंड में काम करेगा, ये चीज साइडवेज मार्केट में नहीं काम करेगा। क्लियर समझ लीजिए, ये आपका एक साइडवेज मार्केट 4 आवर का हो सकता है, 15 मिनट का साइडवेज नहीं हो सकता, 15 मिनट का तो वेव चाहिए, उसके लिए ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए। देन हमने एंट्री कर ली, ठीक है, एंट्री आती है फॉलो बाइंग फॉलो सेलिंग। अब क्या होता है, एंट्री तो कर ली, लेकिन क्या करते हैं, थोड़ा सा मूव आते बाहर हो जाते हैं मार्केट से, हो जाते ना। Yes, sir. अगर 4 आवर के अंदर प्राइस में जाने का गैप है, 4 आवर में नीचे की साइड जाने का गैप है, तो ये आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, आपने एंट्री ले ली, एंट्री लेने के बाद 1:2 1:3 का इजिली टारगेट आ जाता है, आप बुक करिए 1:3 पे, आप बुक करिए 1:3 तो नॉर्मली हर ट्रेड में ही आ रहा है, जो मैं आपको जिस तरीके से फॉलो बाइंग एंड फॉलो सेलिंग स्टॉप लॉस छोटा करके बता रहा हूँ, 1:3 आ रहा है, 1:3 पे बुक करिए। 1:3 बुक करने के बाद आपको अब ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप हमेशा चेक करिए कि प्रीवियस जो वेव है क्या है, क्या चेक करिए, प्रीवियस जो वेव है, प्रीवियस जो वेव है, अगर ऊपर की साइड 4 आवर में सप्लाई दूर है, तो ऑलमोस्ट प्रीवियस वेव का 100 या फिर उससे 120% या उससे ज्यादा मूव पेंडिंग है। कहने का मतलब उतना मूव आएगा, ये आपके लिए कॉन्फिडेंस वाली बात है। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं, कि Yes, यहाँ sir. पे एंट्री लेने के बाद फिबोनाची के साथ ड्यूल कंफर्मेशन होगी कि आपका 50 एंड 61 का अनफेयर लो या अनफेयर हाई अगर बना है वहां पे, तो आपके लिए ये कंफर्मेशन है, ये अच्छा बेस्ट केस सिनेरियो है कि आपने एंट्री करी, और एंट्री करने के बाद जो आपका टारगेट होगा प्रीवियस वेव का एटलीस्ट 120% आएगा, 120-130% कि पिछली जितनी बड़ी आई उसका 130। कहने का मतलब यहां से प्राइस अगर 10 रुपए बढ़ा है, ठीक है, तो यहां से जब प्राइस मूव करेगा तो इस लेवल से प्राइस कम से कम 12-13 रुपए और बढ़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका बेनिफिट क्या है कि आपको जब भी एक क्वालिटी ट्रेड सेटअप मिले, आपको क्या करना है, फर्स्ट टारगेट बुक करने के बाद कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा के करना है, अगर गैप Trade. ऊपर की साइड नीचे जाए लॉन्ग इनिशिएट करना है। कहने का मतलब इंट्राडे के अंदर भी बड़ा टारगेट बुक करना है, जब भी ऐसा, और हर तीसरे दिन ये बनता ही रहता है। Yes, sir. समीम, आप क्लास में हो या फिर किसी और से बात कर रहे हो? समीम अंसारी, आप क्लास में या किसी और से बात कर रहे हो? नहीं सर, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। समीम, मैं क्यों बोल रहे ना? समीम अंसारी, समीम मैं रिमूव कर दूंगा, कोई फायदा नहीं है मुझे, जो सीरियस है वही चाहिए ना, बाकी को क्या करना है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, पता नहीं किससे बात कर रहे हो आप। समझ में आया मैंने क्या कर रहा हूँ? Yes, sir. Yes. आपको डांट के मुझे Yes, मजा sir. थोड़ी आता है, लेकिन डिसिप्लिन में रहोगे तो आप सीखोगे ना, क्योंकि बाकी तो 99.99% तो सीखना चाहते हैं ना, 1% चलो कैजुअल ले गए, मतलब ये तो बड़े शॉकिंग बात है कि फी भी दी, टाइम भी दिया, उसके बाद भी कैजुअल ले गए यार, मतलब क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसा होता है ना कि घर वाले स्कूल या कॉलेज में भेजते हैं बच्चों के साथ, अब बचपन में ये तो करते थे, कॉलेज में भेजते हैं, घर वाले पैसे देते हैं, घर से पैसे लग रहे हैं, टाइम भी जा रहा है, फिर भी नहीं पढ़ रहे, Yes. तो ह्यूमन नेचर वो तो अभी भी नहीं कर रहा। अब तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी यार, जिस एज में आप पढ़ रहे हो सब चीजें होंगी, थोड़ा बहुत तो अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में तो मत सोचो, अपना ही देख लो। इतनी Yes, इंपॉर्टेंट sir. क्लास चल रही है, बात करे जा रहे हैं।
मैं रिमूव कर दूंगा उसका, मेरे को कोई इश्यू नहीं है, लेकिन नुकसान आपका होगा, मुझे कोई मजा थोड़ी आएगा आपको रिमूव करने में। ओके, आपको ये समझ में आया? ये सब चीजें छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आते जाते रहेंगे, उससे कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Yes, sir. ये आपका, अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपको किस डे ट्रेडिंग के लिए कैसे अप्लाई करना है इंपॉर्टेंट है। डे ट्रेडिंग में आपको 15 मिनट्स की वेव के ऊपर अप्लाई करना है। किस पे अप्लाई करना है? 15 मिनट का whips. एंड आपको बाई एंड सेल करना है वो 5 मिनट में, फॉलो बाइंग फॉलो सेलिंग अकॉर्डिंग टू एंट्री के अकॉर्डिंग 15 मिनट्स में अप्लाई करना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो इक्विटी के अंदर, तो आपको ये किस पे अप्लाई करना है? 125. 4 होगा। 4 स्विंग hours. ट्रेडिंग के लिए किसके ऊपर अप्लाई करना है? 4 आवर्स के। 4 hours। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको किसके ऊपर अप्लाई करना है? ये Day. वीकली Daily पे. क्लियर हो गया? डेली पे। आप वीकली पे sir. भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। वीकली पे उस हिसाब से डेज, नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे, आपके टारगेट उतने बड़े हो जाएंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको डेली पे ही अप्लाई कर लो, ठीक है। स्विंग्स कर रहे हो तो 4 आवर पे अप्लाई कर लो, डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो किस पे अप्लाई कर लो? 15 मिनट पे। और 15 ये मिनट। चीज आपको टारगेट बुकिंग में ना बहुत हेल्प करेगी। कहने का मतलब, आपको जो छोटे छोटे बीच में निकल जा रहे हो ना, टारगेट ले ले रहे हो, बीच में निकल जा रहे हो, तो वो सब इश्यूज नहीं रहेंगे आपके, वो सब इश्यूज आपके नहीं रहेंगे, ठीक है। सेम अगर मैं ये एग्जांपल दिखाऊं आपको निफ्टी 50 में, तो आप देख सकते हैं, सब जगह दिखता है। देखिए, प्राइस यहां से गिरा, गिरा ना, Yes, sir. गिरा, ठीक है। गिरने के बाद ये एक सप्लाई था, Yes. ठीक है। तो इस हिसाब से प्राइस का, और ये कॉन्फिडेंस गिरने वाला कहां से आएगा? क्योंकि यहाँ पे डेली का 4 आवर का सप्लाई था, एक जोन था ना यहाँ पे, डेली या 4 आवर का, वो तो हमने देखा है ना पहले। Yes, अभी तो मैं sir. ड्रॉ नहीं करा था, ठीक है। तो इतना बड़ा मूव आया, आया ना, Yes, sir. ठीक है। इसमें रिट्रेसमेंट लिया, तो इस लेवल से इस लेवल तक इतना बड़ा मूव आना चाहिए, आना चाहिए ना। Yes, Yes, sir. sir. तो गैप डाउन ओपनिंग में आ गया, ये गैप डाउन गैप अप ओपनिंग के अंदर भी कवर्ड होगा। प्राइस के अंदर अगर आपको ढंग से आप देखते हो, अच्छे से सब चीजें चेक करते हो, आपका सप्लाई था डेली के सप्लाई के अकॉर्डिंग, तो आप लेके जा सकते हैं पोजीशन ट्रेडिंग, मतलब पोजीशन अपनी क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको कहां पे अप्लाई करना है? मतलब लंबे टारगेट के लिए ओनली 50 एंड 61% के। अगर ये 61% से ऊपर जाकर के वीक बनाता, तो मेरे लिए और ज्यादा कंफर्ट था, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। रिजेक्शन देखना ना, ये यहाँ पे अनफेयर हाई बन जाता है, ये हमेशा काम करेगा। कल परसों मैं आपको एक स्क्रिप्ट बता रहा था, आप किसी भी स्क्रिप्ट पे देखिए, उस पर इश्यू नहीं है, क्योंकि लेकिन सिर्फ फिबोनाची मत लगे, उससे पहले आप पता कर लीजिए 15 मिनट्स का डिमांड रिएक्ट कराना है या सप्लाई रिएक्ट कराना है, देन प्राइस की 4 आवर 2 आवर्स के अंदर 240 मिनट एंड 125 मिनट में एग्जैक्टली डेस्टिनेशन क्या प्राइस की। अगर डेस्टिनेशन नहीं पता, ठीक है, तो आप गलत अप्लाई करोगे। कहने का मतलब, एजुकेशन एक साथ कंप्लीट अप्लाई होती है, आधी अधूरी एजुकेशन से नुकसान होता है, समझ में? आधी अधूरी चीजें सीखने से बातें बनती नहीं है, वो फिर आज प्रॉफिट कर लो, एंड ऑफ द डे कुछ होना जाना नहीं, वो टाइम में और पैसा दोनों वेस्ट है। सीखना तो पूरा ही पड़ेगा, आधी अधूरी से बात बनेगी नहीं। क्लियर है? आप तो पूरा ही सीख रहे हो, इसलिए मैं आपको तो बोल रहा हूँ, समझ में आया? Yes, ठीक है। sir. कल परसों Yes, एक यूएसडी सीएचएफ का एग्जांपल बताता हूँ। यूएसडी सीएचएफ का किसी भी स्क्रिप्ट में देख लो यार, रोज ही मिलता है, बैंक निफ्टी में भी मैंने दिखाया 15 मिनट में, क्योंकि वो लेवल ड्रॉ करने पड़ेगा। कल परसों की बात नहीं है, ये वाली बात थी। भारत भैया फाइनली फोन ले आए हमारा, है ना? ये देखिए, ये देखिए, एक ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर में था, ये देखिए, देखो ना, सामने दिख रहा है, ये देखिए, ये देखिए, Yes, क्या sir. इतने बड़े टारगेट नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक था, क्या इतने बड़े टारगेट नहीं आ रहे? उससे बड़े आ रहे हैं। क्यों आ रहा है? इससे बड़े टारगेट क्यों आ रहा है? ये भी तो होगा ना कि आपका टारगेट बड़ा भी आ रहा है, क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ यूएसडी सीएचएफ को देखोगे तो बिना किसी जोन के प्राइस गिरता नहीं है, अगर गिरता है तो वो फेक मूव होता है, वो ट्रैप करता है, जैसे निफ्टी कर रहा है। जैसे अभी निफ्टी क्या कर रहा है, बिना किसी जोन से चल रहा है, तो वो क्या कर रहा है? ट्रैप कर रहा है। अब निफ्टी के साथ क्या होता है, समीम सीरियसली मैं आपको रिमूव कर रहा हूं,
कर दिया। समीम अंसारी, आप सीरियस क्यों नहीं हो यार? आप किससे बात कर रहे हो? आपका ही बार बार नाम आ रहा है। कर दिया। ओके, तो आप इसको दिल्ली में देखिए, और यहां से मैं सेल करने वाला भी था। क्यों करने वाला था? उसका रीजन था मेरे पास। क्यों? क्योंकि मेरे लिए एक्सेप्शनल मार्किंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोले सर ये तो डबल टॉप है। अरे भूल जाओ डबल टॉप, डबल टॉप डबल बॉटम चार्ट पैटर्न भूल जाओ, किसी काम के नहीं होते। डबल टॉप डबल बॉटम चार्ट पैटर्न भूल जाओ, किसी कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पैटर्न मैं मानता ही नहीं इनको। 50-50 है, ठीक है। इट इज पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन, इट इज नॉट ए प्राइस एक्शन। ये बात जितने जल्दी दिमाग में बैठानी बैठा लो। कैंडलस्टिक पैटर्न एंड चार्ट पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की भी मैं बात नहीं करता, जरूरत ही नहीं है। क्योंकि प्राइस एक्शन जब होगा, प्राइस बिहेवियर होगा, तो प्राइस क्या करता है? चार्ट के ऊपर प्रिंट होता है। उसको किस फॉर्म में देखते हैं? कैंडलस्टिक में देखते हैं, प्रिंट होता है। तो यहाँ पे मुझे सब कुछ दिख रहा है, मुझे किसी पैटर्न की जरूरत नहीं है। मेरे को प्राइस फॉलो करना है, कैंडलस्टिक नहीं फॉलो करना है। वो बेकार है, किसी काम के नहीं। तो यहाँ पे मेरे लिए सप्लाई थी, और सप्लाई मेरे लिए अच्छा रिएक्ट हुआ, तो इसलिए आपका वो 15 मिनट में इतना दूर चला गया, वो टारगेट आपका बड़ा आ गया। समझ में? इसलिए आपके ये जो बार बार जो कर रहे हो ना, आप बार बार अप्लाई करो। ये सारे टारगेट क्यों आ रहे हैं आपके? क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ, आप देखोगे डेली के सप्लाई की डेस्टिनेशन है प्राइस की यहाँ पे। और इंटरडे में क्या करते हो? इस मूव के अंदर ही आप अपने आप को खत्म कर लेते हो ना, बार बार मल्टीपल टाइम ट्रेड करके, ऐसे तो करते हैं। तो ऐसा आपको करना नहीं। उस जोन के अंदर जब भी प्राइस का आप डेस्टिनेशन फाइंड आउट करिए, डेली के अंदर ऊपर से नीचे है या नीचे से ऊपर। ओके, आपने प्राइस सप्लाई की तरफ जा रहा है, डिमांड की तरफ जा रहा है, डेली या 4 आवर, देन 15 मिनट के एवरी सप्लाई को फॉलो करिए या फिर एवरी डिमांड को फॉलो करिए। क्लियर है? इनमें से एक ही करना है। सपोर्ट कभी रेजिस्टेंस नहीं हो सकता, रेजिस्टेंस कभी सपोर्ट नहीं हो सकता। दोनों रिएक्ट कराओगे, आप ट्रेडिंग नहीं करो, गैम्बलिंग करो, क्योंकि आपकी एजुकेशन नहीं है वो। देन उसके बाद फिबोनाची का यूजेज है कि अगर आप डिमांड रिएक्ट करा रहे हो, उस जोन के अंदर फिबोनाची अप्लाई करिए। बिल्कुल 50 और 61% का एक इंपॉर्टेंट ऐसा कंबाइंड एक गोल्डन रेशियो है, ऐसा लेवल है, वहां पे अगर डिमांड रिएक्ट करता तो आपका प्राइस बहुत ही अच्छा मूव देगा। प्रीवियस वेव है उससे बड़ा मूव देगा, अगर ऊपर की साइड जगह बची हुई है, रूम है प्राइस को जाने का। अगर आपने यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए डेली का सप्लाई यहाँ पे होता, तो बिल्कुल भी आपका टारगेट नहीं आता। अगर आप पूरी चीज फॉलो करोगे तो आपकी चीजें सही जाएंगी, आध अधूरी करोगे तो आध अधूरा ही काम होगा। समझ में आ गया? इतनी थी आज की क्लास, अभी की तो, बाकी इवनिंग में करेंगे। सबको समझ में आया? इंपॉर्टेंट Yes, था, sir. सही था? Yes, sir. इस तरीके से आपको चार्ट पे इंपॉर्टेंट था Yes, ना? sir. Yes, sir. Important था। Yes, sir. काफी इम्पोर्टेंट था। बहुत तो important. इस चीज को आप रेगुलर बेसिस पे कहने का मतलब, अकेला जो फिबोनाची है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो सिनेरियो अब बदल चुका है। आज के, अगर मैं आज के कम से कम भी आज से 15 साल पहले की बात करूं, तो 15 साल पहले इंडिकेटर्स काम करते थे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास एक्सेस नहीं था। अब ध्यान से सुनिए इस बात को, 15 साल पहले इंडिकेटर्स काम करते थे क्योंकि लोगों के पास एक्सेस नहीं था। किसका? चार्टिंग का। लिमिटेड लोगों के पास एक्सेस हुआ करता था, इंडिकेटर बिल्कुल काम करते थे। ओके, देन टाइम चेंज हुआ, कंप्यूटर आया, मैक्सिमम लोगों के पास कंप्यूटर की एक्सेस होगी, चार्ट की एक्सेस होगी। लोग किस पे आ गए? प्राइस एक्शन के टूल पे, जो ट्रेडिंग व्यू के अंदर जितने भी क्या है टूल पे, फिबोनाची पे आ गए, ट्रेंड लाइन पे आ गए, ठीक है, आपके हार्मोनिक पैटर्न्स पे आ गए, चार्ट पैटर्न पे आ गए। क्लियर है? ये अपग्रेड होती चीजें, इनका जमाना गया अब। किसका? इसके ट्रेडिंग व्यू के जितने भी टूल्स हैं, इनका जमाना गया। क्यों? क्योंकि ये चीज मैक्सिमम लोगों के पास आज भी एक्सेस है। जो चीज मैक्सिमम लोगों के पास एक्सेस है, उस चीज से स्टॉक मार्केट पे पैसा नहीं बनता है, नहीं बनता है। वो अलग बात है, 50% एक्यूरेसी लाकर 1:2 1:3 का रिस्क रिवार्ड रख लो, वो एक ट्रेड मैनेजमेंट करके पैसा बना लो, वो बिल्कुल अलग बात है। एक्यूरेसी तो नहीं आएगी। अब पैसा फिर बनता कैसा है? किस पे? अब आज के दिन जो पैसा बनता है वो प्राइस बिहेवियर के ऊपर बनता है, मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर बनता है, इंस्टीट्यूशनल के प्राइस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने पे, कि एग्जैक्टली आपको वेव एंड ट्रेंड समझना होता है। ठीक है, वो सब एजुकेशन का पार्ट है जो रेगुलर बेसिस पे मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्लियर है? Yes, sir. तो मैंने अपने end से Yes, मैं सोचा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो आपको ये पढ़ा दूं। कल रात को भी पढ़ाया था, फिर मैंने आज दोबारा पढ़ाया। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मिस कर गए थे, कोई ना कोई, किसी का इंटरनेट नहीं था, किसी के साथ मैं नहीं था, कुछ ना कुछ तो था ही, लेकिन मैं साथ हूँ हमेशा सबके, Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. हमेशा Thank सबके you. साथ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं Thank you, है। sir. टॉपिक होगा सर तो बहुत revision अच्छा करना। था ये।
फिबोनाची भी का कोई फिबोनाची का ये पता ही नहीं कि ऐसे भी यूज करते हैं। नहीं, ये एक्चुअली में ना आपका ये एक ऐसा लेवल होता है 50 एंड 61 का। यहाँ पे अनफेयर हाई एंड लोज होते हैं, वो बहुत ही अच्छे गजब के ट्रेड देते हैं। ये मैंने 15 से 17 साल के जितने भी पास्ट के एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि चार्ट पे बहुत गजब के रिजल्ट आते हैं इसमें। आप इस पे भी काम करते रहोगे ना, और बड़े बड़े टारगेट, आपके टारगेट 1:5 1:10 तक आ रहे हैं, यस सर। इजिली आ रहे हैं, क्योंकि 5 मिनट में जब आप बाई कर रहे हो ना, सेल कर रहे हो, तो टारगेट 1:20 पहुंच जा रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है ना, और मैक्सिमम टारगेट आ रहे हैं। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से 99.99% तो ऐसा नहीं लगता है वो आपका ह्यूमन एरर की वजह से लगता है। यस सर। लगता तो मुझे बता Yes, sir. दीजिए कि सर बिल्कुल। आपने जो सिखाया मैंने फॉलो किया और मेरा ऐसा लग गया, नहीं लगता। मतलब ही नहीं लगता ही नहीं है। ठीक है, 100% नहीं कर सकता, 1% लग भी सकता है, ठीक है, बट एजुकेशन को फॉलो करने के बाद नहीं लगता, क्योंकि ये लेटेस्ट है, ये प्राइस बिहेवियर है, लगेगा वो ह्यूमन एरर की वजह से लगेगा। ठीक है, तो अभी के लिए गुड आफ्टरनून, और किसी को डिस्कशन करना है तो मैं क्लास कंटिन्यू कर सकता हूँ, और आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, कुछ खा लीजिए, इवनिंग में आराम से क्लास करेंगे, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, आराम से। नहीं सर, कंटिन्यू कर दीजिए। अच्छा, Thank क्लास you, कंटिन्यू sir. कर दूं? ओके किसी सर। को होस्ट बना दूं मैं? हाँ जी, किसको होस्ट बनाऊं बताओ? किसी को भी सर बना दीजिए, चलेगा। आपको बना दूं?